जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मेरे इस चैनल पे जो है बहुत ही तरह का करंट अफेयर और आपका जो है आपको स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन मिल जाएगा। दरोगा का भी सेट डाला हुआ हूँ मैंने, बिहार दरोगा का सेट भी है। उसके बाद आर्टिकल और संविधान से लेके आपका जो है बहुत ही तरह का आपका जो है विभिन्न तरीके का जीएस का जो है वो वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का सेक्शन है विश्व हेरिटेज सिटी, जो यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थल जो स्थल घोषित करती है, तो वो जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में जो है टॉप मोस्ट 40 आपका जो है विश्व विरासत स्थल है। तो ये जो है दोस्तों आपका आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पीसीएस और आपका बीपीएससी और यूपीएससी सबके लिए आपका जो है वो बहुत ही आपका हेल्पफुल वीडियो आने वाला है। दोस्तों मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। तो चलिए आज हम लोग जो है बिना देरी किए हुए जो है यूनेस्को क्या है, इसका क्या काम है, इसका स्थापना कब हुआ था और उसके बाद जो है विश्व हेरिटेज सिटी घोषित करने का इसका लक्ष्य क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों चलिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा फर्स्ट आपका जो है वो पहले देख लेते हैं यूनेस्को क्या है दोस्तों। यूनेस्को जो है वो यूएनओ द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, उसके अंतर्गत ये काम करने वाली एक संस्था है यूनेस्को, जो कि विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों के संरक्षण के दृष्टिकोण से उसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है मान्यता देती है। इस स्थल का मान्यता देने का मेन उपलक्ष्य है जो सांस्कृतिक स्थल है, वो जो है स्थल जो है वो सांस्कृतिक हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, मिश्रित हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। मतलब वो विश्व धरोहर स्थल होना चाहिए, मतलब वो अजूबा मतलब अद्वितीय होना चाहिए, साथ में जो है उसका एक अपना अहम महत्व हो। तो दोस्तों यूनेस्को जो है उसका विश्व धरोहर के रूप में जो है इसको मान्यता देती है, जिससे कि इसका वैश्विक पटल पे जो है वो लोग जो है उसको जाने और उससे जो है उस देश का और उसके बाद जो है जैसे सपोज मान लीजिए भारत में 40 यूनेस्को साइट है, तो लोग भारत में अगर आएंगे तो इनको देखने के लिए जाएंगे, जिससे क्या होगा उस देश का अर्थव्यवस्था और वहाँ का जो आर्थिक स्थिति है उसका उसमें भी सुधार होगा। तो चलिए हम लोग जो है दोस्तों आज टॉप मोस्ट 40 आपका जो भारत का विश्व विरासत स्थल है जिसको यूनेस्को मान्यता दी है उसमें पढ़ते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका मेन जो मोटो है दोस्तों, तो क्या है, ये जो है विश्व हेरिटेज सिटी का जो है वो दर्जा देती है। और उसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय पूछेगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस का, फ्रांस में है। और आपका जो है इसका स्थापना बस याद रखना है 1945 में हुआ था। ये 16 नवंबर आपको याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। महानिदेशक अभी जो है आंद्रे एजोल है। और आपका जो है पहले महानिदेशक कौन थे? जूलियस हक्सेल थे। तो जूलियल हक्सेल जी थे। अभी अंदर एजोले जो है उसके आपका जो है महानिदेशक है। ठीक है, तो देखिए भारत में क्या है, भारत में जो है आपका जो है 40 विश्व विरासत स्थल है, विश्व विरासत स्थल है। तो जिसमें क्या है 32 सांस्कृतिक है, यानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यहाँ का जो अपना अमूल्य धरोहर है। 7 जो है प्राकृतिक है, प्राकृतिक मतलब इसको नेचर बनाया है, मतलब प्राकृतिक रूप से है। ठीक है, और एक जो है मिश्रित है, यानी वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। तो चलिए हम लोग 40 मोस्ट जो है आपका विश्व विरासत स्थल है उसको जो है डेट बाय डेट और उसके बाद कब किसको मिला था हेरिटेज का जो है आपका, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने भारत के विश्व विरासत स्थल 40 जो है, जिसमें से हम लोग जो है पहला जो है विश्व विरासत स्थल उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए आप कोड में याद कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको अगर आप नोट्स बना ले तो अपना तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के 5 दिन या 6 दिन पहले जो है आपको बुक वगैरह पढ़ने का आपको जो है वो मन नहीं करता है, तो आप जो है नोट्स आपका रहेगा तो आप उससे आसानी से जो है आप बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों चलिए, तो देखिए 1983 में क्या मिला था दोस्तों? अजंता की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है, उसमें हुआ था। तो अजंता की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है, ये याद रखिएगा। और ये जो है किसका है? ये जो है गुप्त वंश द्वारा बनवाया गया था। और उसके बाद जो है बनवाया गया था एलोरा का गुफा जो है राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था। और ये जो है ये भी महाराष्ट्र में है और ये भी महाराष्ट्र में है। तो
तो एलोरा जो है उसमें बौद्ध जैन और आपका जो है तीनों का स्थल है, लेकिन एलोरा में अजंता में जो है जो गुप्त वंशीय है उसमें बौद्ध धर्म का है। ठीक है। आगरा का किला दोस्तों, देखिए आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश में है। 1983 में इसको भी विश्व हेरिटेज सिटी का आपका जो है वो शामिल किया गया था 1983 में। फिर ताजमहल को उत्तर प्रदेश में है आगरा में, तो उसको भी किया गया था, जिसको आपका जो शाहजहाँ जी ने बनवाया था। चलिए अब आप आते हैं 1984 में, आते हैं 1984 में सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है, उसको भी बनवाया था आपका नरसिंह देव बर्मन जो है वो बनवाया गया था। फिर उसके बाद महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में है, इसको भी 1984 में जो आपका विश्व हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला था। विश्व विरासत स्थल जो है उसका दर्जा मिला था। ठीक है दोस्तों, विश्व हेरिटेज सिटी भी होता है, लेकिन सॉरी मैंने विश्व हेरिटेज सिटी बोल दिया था, विश्व विरासत स्थल होता है। ठीक है। चलिए 1985 में क्या है दोस्तों, 1985 में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है, तो काजीरंगा क्या है, ये पार्क है, ये जो है प्राकृतिक रूप से है। ठीक है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, तो क्या है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। केवला देव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में, इसको भी विश्व हेरिटेज सिटी का जो है वो दर्जा मिला है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद गोवा का चर्च 1986 में जो है गोवा का चर्च जो है और वो जो है उसको भी दर्जा मिला है, गोवा का कैथोलिक चर्च के नाम से फेमस है। 1986 में ये दोस्तों क्या है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में जो है उसका स्थापना हुआ था। सॉरी, स्थापना तो अकबर के शासनकाल में हुआ था, लेकिन जो है 1986 में ही आपका जो है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में उसको विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है। हम्पी जो है आपका हम्पी समूह के जो है कर्नाटक में है, 1986 में ही मिला था। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, BBI क्वेश्चन है, 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण एक्ट भी आया था। ठीक है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा जो है मध्य प्रदेश में यहीं पे है, मध्य प्रदेश में, इसको भी जो है विश्व विरासत स्थल में 1986 में, यानी 1986 में ये 3 हो गया। 1983 में भी मैंने आपको बताया था। तो आप जो है अगर आप इसको नोट्स बना लेते हो तो आप अच्छा रहेगा, नहीं तो आप वीडियो से भी पढ़ सकते हो। चलिए 1987 में क्या होता है दोस्तों, एलिफेंटा का गुफा जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। 1987 में एलिफेंटा का गुफा महाराष्ट्र में जो है उसको विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है उसको मान्यता दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। चलिए 1987 और 2004 में क्या हुआ था, महान चोल मंदिर तमिलनाडु, महान चोल मंदिर जो है तमिलनाडु जो है 1987 में उसको भी दिया गया था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चोल चेर पांडव जो है संगम काल में 3 वंश थे, तो कभी कभी इसका प्रतीक चिन्ह भी पूछ देता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो चोल में क्या था, चोल का क्या था दोस्तों, चेर का था आपका धनुष, चोल का था बाघ और पांडे का था मछली था, चिन्ह था। तो हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा उस तरह से। तो चलिए हम लोग चलते हैं 1987 में पट्टाकल के स्मारक जो कर्नाटक में है उसको विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दिया गया था। फिर 1987 में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है, विश्व विरासत स्थल के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। फिर उसके बाद जो है ये रामसर साइट के रूप में भी फेमस है। ठीक है। भारत में टोटल मिला के आपका अभी जो है लगभग 47 रामसर साइट है, तो मैं प्रयास करूँगा इसके बाद जो है रामसर साइट, भारत के झील, भारत के आपका जो है जितने भी आपका जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं मैं धीरे धीरे डालूँगा। प्लीज़ आप अगर आपको अच्छा लगेगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा। आपको कहीं ना कहीं तो देखना ही है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो पढ़ना ही है, तो आप पढ़ सकते हो, मेरे वीडियो से भी पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं 1988 में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में है उसको मिला था। आप याद रखिएगा फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, चमोली इसको बोला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों फिर उसके बाद क्या है, देखिए फिर उसके बाद है सांची का स्तूप। चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट आपका जो है, तो 1989 में सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, जो राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक जो है किस वंश से है, आप इसको आपको जो है आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों।
चलिए 1993 में जो है हुमायूं का जो है मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं जो है आपको जानते ही हैं, आपका एक इस वंश है, मुग़ल वंश है हुमायूं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है वो लगभग जो है 7 जो है उसमें आपका जो है उसका समाधि स्थल है, मतलब 7 मुग़लों का उसमें है, और ये पहली है जिसको दोहरी तल्ला का समाधि बनाया गया था। ठीक है। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार जो है दोस्तों, कुतुब मीनार जो है 1993 में मिला था दिल्ली। 1993 में इसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था, दिल्ली में हुआ था। तो कुतुब मीनार को जो है बनवाने का श्रेय किसको जाता है? तो कुतुब मीनार का जो है उसका नींव डलवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन बाद में जो इल्तुतमिश जो है इसको पूर्ण करवाया था। ठीक है। ये लगभग 4 से 5 तल्ला का है। बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है इस पर जब बिजली कड़क के गिर गई थी, तो बाद में जो है उनके द्वारा 2 तल्ला बनवाया गया था, जो लास्ट में जो है आपका वाइट संगमरमर से। तो आप इसको भी याद रखिएगा। फिर 1999, 2005, 2008 में माउंटेन रेलवे जो है दार्जिलिंग, नीलगिरी, शिमला, ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, इसको दिया गया था। तो आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए, अगर आप बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हैं तो इससे भी क्वेश्चन आपको आए दिन आने में मिल जाता है। कोई भी स्टेट लेवल का भी एग्ज़ाम देते हैं। देखिए दोस्तों, महाबोधि मंदिर बिहार में है, जो भगवान बुद्ध के लिए आपका जो है वो फेमस है। दोस्तों, मैंने भगवान बुद्ध का जो है वो वीडियो पूरा पढ़ा दिया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। बुद्ध, जैन, सिख, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, और आर्टिकल भी पढ़ा दिया है, लेकिन टॉप मोस्ट आर्टिकल का वीडियो मैं अगली बार लेके आऊँगा। चलिए, 2002 में महाबोधि मंदिर बिहार में जो है उसको भी बनाया, आपका जो है विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है वो मान्यता दिया गया, मतलब घोषित किया गया था। ठीक है। इसको रानी अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया था। चलिए, 2003 में भीमबेटका का गुफा मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका का गुफा कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। इसको भी जो है विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। 2004 में क्या है? चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात में है। ठीक है। 2006 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है। तो हम लोग जो है अभी डेट बाय डेट पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है विजुअल मतलब चित्र से पढ़ेंगे हम लोग जो है वो, उसको जो साइट है उसको देख के पढ़ेंगे, मतलब उसका फ़ोटो भी मैं दूंगा, इसका आपको जो है समझने में और देखने में आपको परेशानी ना हो और जल्दी समझ जाइएगा। ठीक है। तो अब जो है लाल किला जो है, दिल्ली का लाल किला जो है उसको 2007 में दिया गया था विरासत स्थल के रूप में, और 2008 में जंतर मंतर द्वारा दिया गया था। आपका जो है राजस्थान में सवाई राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। कितनी जगह पे है मैं वो उसके बाद जो है वो उस पर चर्चा करूँगा। अभी देखिए, 2012 में पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो है उसमें किया गया है। पश्चिमी घाट को आपका जो है सह्याद्री श्रेणी भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट में जो है आपका बहुत तरह का जो है गुजरात का काठियावाड़ तट हो गया, कोगन तट हो गया, आपका जो है फिर आपका मालाबार तट हो गया, तो बहुत तट है, तो मैं इसको भी पढ़ाऊँगा। चलिए, 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान को दिया गया था। 2014 में रानी का वाव जो गुजरात में है उसको दिया गया है। 2014 में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में जो है उसको दिया गया है। और ठीक है। और 2016 में बिहार का एक और आपका आ गया, बिहार में नालंदा महाविहार जो है, जो कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, नालंदा महाविहार। और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो था बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा ध्वस्त करवाया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद है दोस्तों ली कार्बूजियर, जो ली कार्बूजियर के स्थापत्यकार। तो ली कार्बूजियर जो है कौन थे दोस्तों? वो चंडीगढ़ के संस्थापक थे, मतलब चंडीगढ़ को जो है बसाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। जैसे जयपुर को बसाने का श्रेय विद्याधर को जाता है। फिर उसके बाद कलकत्ता जो है उसको बसाने का कलकत्ता जॉब चारनौक को जाता है। तो वो जो क्या है, ली कार्बूजियर के स्थापत्यकार को चंडीगढ़ में जो है उसको भी आपका जो है विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दिया गया था। फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है, लगभग 5898 क्या है मीटर है। ठीक है। जो सिक्किम में है, हिमालय श्रेणी का ही भाग है जो कंचनजंगा है, उसको भी दिया गया है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेक्स्ट है देखिए विश्व विरासत स्थल, तो हम लोग पढ़ रहे थे विश्व विरासत सिटी आ गया। 2017 में जो है गुजरात का अहमदाबाद है, विश्व विरासत सिटी के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। 2018 में मुंबई का विक्टोरिया और आर्ट डेको आपका जो है एनसेबल्स जो है उसको दिया गया है। ठीक है दोस्तों। 2019 में जयपुर राजस्थान जो है, राजस्थान को विश्व विरासत सिटी के रूप में मान्यता दिया गया है। और देखिए आपका जो है 2019 में जो है टॉप मोस्ट आपका जो है BVI
2019 में आपका 2 साइट जो है आपका ये जुड़ा है, जो 38 थी, उसके बाद जो है 40 हुआ था। रमप्पा मंदिर तेलंगाना में रमप्पा मंदिर है, जो कि आपका जो है वो जो है पहला टेम्पल है जिसका जो है नाम वो मंदिर के निर्माणकर्ता के नाम पे जो है वो दिया गया है, ठीक है। नहीं तो कोई भी मंदिर हम लोग पढ़ते हैं, महादेव मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, ये मंदिर हो गया, लेकिन ये पहला मंदिर है जिस आर्किटेक्चर ने बनाया था उसके नाम पे रखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों 2021 में एक और स्थल था, तो आपका धौलावीरा जो है गुजरात में है, ठीक है। धौलावीरा जो है गुजरात में है, उसको दिया गया है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसको डिटेल से पढ़ते हैं। अब जो है क्या है दोस्तों, अब आ गया अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र में है, जो कि आपका बौद्ध धर्म से है। एलोरा की गुफा है, 1983 में आगरा का किला, 1983 में आगरा ताजमहल, ठीक है। तो देखिए अजंता की गुफा, ये गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसमें कुल 29 गुफाएँ हैं, सभी बौद्ध धर्म से है, ठीक है। देखिए ये गुफाएँ हैं, सभी बौद्ध धर्म से है, ठीक है। एलोरा जो है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निर्मित औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित, इसमें 34 गुफाएँ का एक समूह है, 34 गुफाओं का एक समूह है। तो आपको जो है पीसीएस का एग्जाम में पूछ देता है, 12 बौद्ध गुफाएं हैं 1 से 12 तक, 17 हिंदू गुफाएं हैं आपका जो है 13 से 29 तक, फिर 4 जैन गुफाएं हैं आपका जो है 30 से 34 तक। तो 12, 17 और 5 याद रखिएगा, बौद्ध, हिंदू एवं जैन के लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1983 में जो है किसको मिला है, 1983 में अजंता की गुफाएं, एलोरा का गुफा, आगरा का किला और ताजमहल को तो मिला ही था। अब जो है आगरा के बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। किले में शाहजहाँ द्वारा निर्मित शाहजहाँ महल और खास महल मौजूद है, ठीक है। तो देखिए आगरा का लाल किला है, ये पूछता है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था, और कभी कभी आपको डेट भी पूछ देगा, 1983 में इसको मिला। फेमस जितने भी आपका जो है मैं उसको पिक्चर से बताने का प्रयास करता हूँ। सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है, महाबलीपुरम जो है का स्मारक तमिलनाडु में 1984 में बना था। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में है, ठीक है। 24 पहियों का प्रतीकात्मक डिजाइन से सजाया गया है, यानी 24 पहियों जो है उसको उसमें दर्शाया गया है, और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। इस रथ को जो है ना ऐसा मंदिर का ऐसा प्रतीक दिया गया है जिससे लगता है कि 24 पहिया जो है उसको खींच रहा है, और 7 घोड़ों को आगे में दिया गया है, जिससे ये बहुत ही अधिक अद्भुत और दर्शनीय लगता है, जिससे 7 घोड़ा जो है 24 पहिए के साथ जो है वो मंदिर को खींच रही है, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था, ठीक है। आगे महाबलीपुरम का मंदिर पल्लवों की राजधानी कहाँ था दोस्तों, सिंह विष्णु पल्लवों की राजधानी थी, आपका सिंह विष्णु संस्थापक थे। चलिए इस स्मारकों के समूह की स्थापना तमिलनाडु में 7 से 8वीं सदी में कराई गई थी। मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को तराश कर किया गया था। इसमें से गुफाओं की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण और शोर मंदिर अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण जो है चट्टान को तराश के किया गया था। इसमें जो है अर्जुन की तपस्या और गंगा का अवतरण जो हुआ था, और शोर मंदिर का जो है अधिक लोकप्रिय है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, असम में 1985 में, मानस वन अभ्यारण्य असम में, फिर उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित एक सींग वाले गेंडे के लिए है। देखिए एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी असम में है, लेकिन यह बाघ और बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। मानस जंगली भैंस की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। जंगली भैंस की आबादी के लिए भी मानस जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है। हजारों की संख्या में दुर्लभ एवं विलुप्त जाति के पक्षी इसमें पाए जाते हैं। साइबेरिया से आए सारस यहाँ के सर्दियों के मौसम में आते हैं, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अब जो है दोस्तों गोवा का चर्च है, फतेहपुर सीकरी, और आपका हम्पी जो है कर्नाटक में है वो है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है आपका, वो भी है। तो 1986 में आपका ये भी आया था, मैंने बताया था 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट भी आया था। उसके बाद चलिए गोवा का चर्च जो है, जिसको बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च, जो गोवा राज्य के पुराने शहरों में अवस्थित है, माना जाता है कि 1594 में बनाया गया था और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है, ठीक है। ये
फतेहपुर सीकरी जो है आगरा में है, यूपी में एक शहर है। 1571 में जो है मुगल सम्राट की राजधानी हुआ करती थी। ये जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा 1571 में करवाया गया था। अब जो है उसके बाद जैसे हम्पी जो है कर्नाटक में है, तो हम्पी के बारे में पढ़ लेते हैं। हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में अवस्थित है। 14वीं शताब्दी में विजयनगर की राजधानी थी। क्या थी? 14वीं शताब्दी में जो है वो विजयनगर की राजधानी थी। और हम्पी समूह के स्मारक हरिहर एवं बुक्का के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का जो है वो हम्पी साम्राज्य का स्थापना किए थे। विजयनगर साम्राज्य का जो है स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक है, खजुराहो का मंदिर जो चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। यह खजुराहो मंदिर देश के खूबसूरत मध्य युगीन स्मारकों में से एक है। चंदेल शासकों ने, याद रखिएगा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ देता है, खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया, जनता किसने बनवाया, एलोरा किसने बनवाया। तो आपको जो है विश्व हेरिटेज सिटी पढ़ने से आपको थोड़ा मोड़ा जो है हिस्ट्री पर भी कमांड हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो है निर्मित करवाया गया था। हिंदू एवं जैन जो है वो शामिल है। हिंदू एवं जैन जो है इसमें प्रतीकात्मक चिन्ह मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में। और 1987 में आपका ही जो है आपका महान चोल मंदिर तमिलनाडु में, और या 2004 में भी मिला था। इसको फिर से किया गया था 1987 में। पट्टाकल के स्मारक कर्नाटक 1987 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में जो उसको भी मिला था। तो एलिफेंटा या महाराष्ट्र के एलिफेंटा द्वीप घाघरपुरी के द्वीप के रूप में जाना जाता है। यह गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, एलिफेंटा। चलिए फिर चलते हैं पट्टकल समूह के स्मारक। पट्टकल समूह के स्मारक है दोस्तों। तो ये क्या है? कर्नाटक के पट्टकल में 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान बादामी के चालुक्य राजवंश द्वारा बनाए गए बेसर शैली में मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए दोस्तों मंदिर का 3 शैली है। मैं बता देता हूँ, मंदिर का 3 शैली है। जैसे देखिए सपोज मान लेते हैं यहाँ जो है जम्मू कश्मीर मान लेते हैं, फिर उसका विंध्याचल पर्वत मान लेते हैं, फिर उसके बाद ये दक्षिण का साम्राज्य हो गया। ठीक है, तो आपका जो है विंध्याचल से लेके ऊपर का जो है वो नागर शैली में बना हुआ है, यानी उत्तर से लेके आपका विंध्याचल श्रेणी तक बोलेगा तो नागर में बना हुआ है। फिर आपका मध्य में बोलेगा, मध्य में जो है आपका बोलेगा तो कहा है बेसर शैली में बना हुआ है। ठीक है, बेसर शैली में है। फिर आपका दक्षिण का जितना भी मंदिर है ना दोस्तों, वो नागर और बेसर का जो है एक मिश्रित रूप होता है जिसको द्रविड़ शैली बोलते हैं। तो इसको पहचानने का भी ट्रिक है, जिसका गर्भगृह जो है वो आपका जो है रेक्टेंगल शेप का या फिर स्क्वायर शेप का हो, और ऊपर का जो शीर्ष है दोस्तों वो जो है हम लोग की तरफ जो है मंदिर है, ऊपर का शीर्ष जो है वो एक कोन के समान हो, उसको नागर शैली बोलते हैं। बेसर शैली भी जो है उसका, बेसर शैली में आपका क्या होता है, गर्भगृह जो है गोलाकार हो, और द्रविड़ शैली में दोनों का मिश्रित रूप हो। जैसे आपका जो है दक्षिण में जितने भी मंदिर हैं आपको दिखेगा इस आकार का मिलेगा। तो आप जो है वो मंदिर शैली हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, महान चोल मंदिर। चोल मंदिर चोल शासकों द्वारा दक्षिण में बनवाया गया था। यह मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर गंगईकुंड चोलेश्वर का मंदिर है। द्वारेश्वर मंदिर दारासुरम के द्वारा, ठीक है, महान चोल मंदिर इसके द्वारा बनवाया गया था। देखिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो है बहुत ही फेमस जगह है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। तो मैनग्रोव वन को हम लोग जो है समुद्री योद्धा भी बोलते हैं, क्योंकि समुद्र में जो है ये ऐसे आपका जो है समुद्र में इसका लता जो है वो समुद्र के नीचे आपका फैला हुआ रहता है, जिससे भी समुद्र में जितने भी ज्वार भाटे आते हैं, मतलब समुद्र में आने वाले जो लहर है उसको कम करते हैं। और साथ में जो है ये वहाँ पे जो है जैव विविधता बनाने में भी इसका अहम योगदान है। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक मैनग्रोव वन बोलेगा तो आप बना सकते हैं कि सुंदरवन में है। विश्व में सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों? तो विश्व में सबसे अधिक आपका मैनग्रोव वन इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल में है। यह विश्व के सबसे बड़े मैनग्रोव वनों के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ आपका जो है बंगाल टाइगर जो है उसके लिए फेमस है। इसमें एक मूवी भी आया था, तो आप जो है इसको याद रख सकते हैं। ये जो है रामसर साइट के अंतर्गत में भी आता है। हम लोग आ गए हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य है 1988 से 2005 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, जो चमोली में है।
1989 में ही सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में जो इसको बनाया गया था। तो चलिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी, ये दोनों सुंदर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इन पार्कों को कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजाति निवास करती है। साथ ही विश्व स्तर पर यह संकटग्रस्त प्रजातियों की एक महत्वपूर्ण आबादी भी शामिल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। अब देखिए दोस्तों, हिमालय का नाम सुनते ही आपको दिमाग में आता होगा, हिमालय जो है उसको नदी के आकार में नदी के माध्यम से 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें पढ़ा दूंगा, तो आप अभी ऐसे ही याद रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तो पढ़ लिए हैं। सांची का स्तूप है दोस्तों, मध्य प्रदेश के सांची स्तूप भारत में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारकों में से एक है। ठीक है, यह भारत के सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। इसमें मूल रूप से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व अशोक द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि मौर्य वंश के महानतम शासक में से एक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार आ गए, फिर बिंदुसार के बाद अशोक आ गए, उसके बाद फिर उसका पुत्र महेंद्र, और उसके बाद जो है संघमित्रा इनकी बेटी का नाम है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा था अशोक किस वंश से, तो है मैंने बता दिया है, तब पर भी आप कमेंट्स करके आप बता सकते हो। चलिए, और पढ़ाने का मेरा तरीका क्या है दोस्तों, वो भी बता दीजिए, जिससे कि अगर आपको अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं अपना जो है पढ़ाने का तरीका भी चेंज कर लूँगा आपके लिए पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप है, जो कि आपका जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, गुप्त वंश का शासक है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है, हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग देश का राजधानी दिल्ली में चलते हैं सैर करने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। यह आर्किटेक्चर मिराज गियाव घिसान ने डिज़ाइन किया था। तो कभी कभी पूछ देता है इस मकबरे का डिज़ाइन किसने किया था, तो मिराक मिर्जा घियास ने किया था। ठीक है, हुमायूं जो है इसको आपका जो लेनपुर क्या बोला था, जो ज़िंदगी भर जो है ये लुढ़कता रहा, लुढ़कते लुढ़कते है जो वो मर गया। ठीक है, क्योंकि ये जो है हुमायूं जो है किसका बेटा था दोस्तों, बाबर का पुत्र हुमायूं का पुत्र जो है वो कौन, अकबर हो गया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। तो चलिए दोस्तों, इस समय और उसके बाद जो है बीच में शेर शाह जो आए थे, वो पूर्णतः जो है 1539 से 40 में आपका चौसा कन्नौज का युद्ध में हरा के इनको भारत में कुछ दिन के लिए जो है वो मुग़ल साम्राज्य से भारत को मुक्ति दिलाए थे। लेकिन बाद में जो है फिर आपका जो है 1555 में युद्ध करने के बाद जो है वो फिर से जो है भारत के गद्दी पर जो है वो मुग़ल साम्राज्य का परचम फिर से पहरा लिया जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, जो कि सूफी संत थे। सूफी संत क्या होता है, तो सूफी संत वैसे संत होते हैं जो मुस्लिम में जो है मुस्लिम साम्राज्य में या फिर मुग़ल में जो है मुस्लिम में उदार प्रकृति के होते थे। उसको आपका जो है जो गाना भजन के माध्यम से जो है वो देश को, प्रजा को संदेश देते थे, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, कुतुब मीनार का जो ऊंचाई है 72.5 मीटर है, जो ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, आप देख रहे होंगे लास्ट का जो है, देखिए 1 2 3 4 5 है, लास्ट का जो 2 तल्ला है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं 1999, 2005, 2008 में माउंटेन रेलवे। ठीक है, माउंट बेटन नहीं है, सॉरी, दार्जिलिंग, नीलगिरी और शिमला, जो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है। इसके अंतर्गत जो भारत का 3 पर्वतीय रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल का है, नीलगिरी माउंटेन जो है तमिलनाडु का है, कालका शिमला रेलवे जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, महाबोधि मंदिर बिहार का, महाबोधि मंदिर एक जो है बौद्ध मंदिर है जो बिहार के बोध गया में स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है। ठीक है, सॉरी मैंने बोल दिया था रानी अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया था, तो वहाँ जो है सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, भीमबेटका की गुफा है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, और भीमबेटका गुफाओं में बड़ी संख्या में चित्र है। सबसे पुराने चित्र 10,000 वर्ष से पुराने हैं। ठीक है, तो आप देखिए,
बिहार में महाबोधि मंदिर है, और उसके बाद कौन सा है, नालंदा महाविहार भी है, और भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप भी है। चलिए नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पार्क, गुजरात में है। यह पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर घोषित किया गया है। भारत के गुजरात के पंचमहल जिले में है, ठीक है, पंचमहल जिले में है। अब आ गया छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल, जो फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल की वास्तुकला डिजाइन की थी, 1888 में बनाया गया था। और याद रखिएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो शिवाजी महोत्सव कब से मनाया गया है, तो 1893 से शिवाजी महोत्सव, और 1895 से जो है क्या है, 1895 से आपका गणेश महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। लाल किला दिल्ली में 2007 में मिला था, जंतर मंतर जो है जयपुर में, फिर पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो लाल किला जो है निर्माण 1639 में 5वें मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में कराया गया था, ठीक है, जिसपे जो है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो झंडा तोलन किया जाता है। इसका निर्माण लाल किला, इसका नाम जो है लाल किला क्योंकि लाल वलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। और इस पे शासन करने वाले अंतिम मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। वास्तुकला उस्ताद अहमद लाहौरी थे जो डिजाइन किए थे, ठीक है। लगभग 1600 किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है, और आपका पश्चिमी घाट है, पर्वत श्रृंखला। अब आपका फिर से आ गए हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, झालावाड़ का किला जिसको गारोन का किला बोलते हैं, जयपुर का किला और जैसलमेर का किला है। तो राजस्थान के 6 पहाड़ी किले जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए रानी का वाव जो कि गुजरात में है, पाटन में। तो रानी का वाव जो है पाटन शहर में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ये क्या है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान हुआ था। और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नालंदा महाविहार, ये बिहार में है। 2016 में ली कार्बूजियर के स्थापत्य कार्य चंडीगढ़ में है, और 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है। तो नालंदा महाविहार के बारे में मैंने बता ही दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं। ली कार्बूजियर देखिए, ये इनके द्वारा बनाया गया डिजाइन करता था। तो एक प्रसिद्ध स्विस फ्रेंच आर्किटेक्चर ली कार्बूजियर जिन्होंने आधुनिक वास्तुकला में अग्रदूत थे, ये चंडीगढ़ शहर में स्थित है। चंडीगढ़ का जो है संस्थापक, मतलब चंडीगढ़ का डिजाइन इन्हीं। तो कंचनजंगा जो है क्या है, हिमालय स्थित भारत का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो केटू अभी भी जो है, जो पीओ के क्षेत्र में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, उसको भी हम लोग अभी भी मानते हैं, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित है, एक राष्ट्रीय पार्क है जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। यह जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया था, जो भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल है, ठीक है। इसको जो है, ये कंचनजंगा जो है विवाद का भी मुद्दा है। चाइना बोलता है कि मेरे एरिया क्षेत्र में है, तो आएगा तो उसका तो टंगरी तोड़िए देंगे इस बार। चलिए अब चलते हैं हम लोग अहमदाबाद, गुजरात में 2017 को विश्व हेरिटेज शहर में घोषित किया गया था। 2018 में मुंबई का विक्टोरिया आर्ट ऑफ डेको एंड स्लेव महाराष्ट्र में है। 2019 में जयपुर शहर को देखिए। अहमदाबाद जो है, यह शहर साबरमती नदी के किनारे है। विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला भारत का पहला तथा भक्तपुर, नेपाल और श्रीलंका के बाद एशिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। भारत का पहला शहर बोलेगा और एशिया का तीसरा है, कहा कि पहला जो है वो भक्तपुर नेपाल है और गार्ले श्रीलंका है, ठीक है। जयपुर राजस्थान का ऐतिहासिक दीवार वाले शहर जयपुर सवाई जयसिंह द्वितीय के संरक्षण में हुई थी। इसकी स्थापना 1727 में हुई थी। गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है जयपुर, ठीक है। और ये देखिए विक्टोरिया ऑफ आर्ट डेकोरेशन असेंबली या महान सांस्कृतिक 94 इमारतों का संग्रह है जो मुंबई के एक एरिया में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपका लास्ट टॉपिक हम लोग का चल रहा है, लास्ट हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर पढ़ाया गया वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हाल ही में 2021 में मिला है रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना का है, और आपका जो है 2021 में धौलावीरा गुजरात में है।
तो देखिए रमप्पा मंदिर जो आपका ये है, और आपका धौलावीरा गुजरात का जो आपका रमप्पा मंदिर काकतीय रुद्रदेश्वर रमप्पा मंदिर तेलंगाना के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अंकित किया गया। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का इंजीनियर चमत्कार है, ठीक है, जिसका नाम इसके वास्तुकला रमप्पा के नाम पर रखा गया है। और गुजरात के हड़प्पा युग के महान नगर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। तो दोस्तों आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।